आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। यानी कि प्रेशर को मेजर करने वाली कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। इसको हम यूँ समझे कि दाब को मापने के लिए जो डिफरेंट टाइप की युक्तियाँ यूँ कहें या कुछ उपकरण कहें, उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली दाब होता क्या है। ठीक है। तो अगर हम दाब की बात करें, है ना, तो दाब को अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो जब भी हम दाब की बात करते हैं तो सपोज करो अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए दाब निकालना है, तो जब भी मैं इस पे बात करूंगा कि इस पे फोर्स, तो यहाँ पे अगर जो फोर्स लग रहा है ना, और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ कि ये यूनिट एरिया है, तो इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, दाब कहलाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा जो हमारा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, यानी जिस एरिया पे हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो कहलाएगा हमारा प्रेशर। ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं इस एरिया की बात करता हूं, तो इस एरिया में आपका जो ये वाला फोर्स लग रहा है मेरा, ये परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ वैसे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है। अगर मैं इस तरह बात करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर फोर्स। तो यानी कि आपका यूनिट एरिया के ऊपर आपका लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर को जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं, आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, जनरली बार में मेजर करते हैं, पास्कल में मेजर करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर को मेजर करने की डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आपने जनरली भी देखा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी हम लोग अपनी कार में या साइकिल में, बाइक में, कभी हम लोगों को अगर टायर के अंदर हवा डलवानी होती है तो हम लोग पंचर वाले की शॉप पे जाते हैं। फिर पंचर वाला वहाँ पे उसके अंदर हवा डालता है, ठीक है, टायर के अंदर। फिर वो हवा डालने के बाद पंचर वाले के पास एक गेज होता है जिससे वो क्या करता है, चेक करता है कि सफिशिएंट आपका हवा जितनी आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करता है, गेज यूज करता है। ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेजेस है जिनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। मैं आपको एक नॉर्मल जो गेज का एक आपको फिगर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पे ये जो ये वाला जो गेज है हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने ये जो गेज को हम लोग जनरली अपने अ, ये जो टायर के अंदर जो हवा चेक करने के लिए जनरली जो पंक्चर वाला जनरली इसको यूज करता है। ठीक है। इसके अलावा भी आपके एक और मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, ये आपने कई बार देखा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो गेज है का भी एक अलग टाइप का सा गेज है। ये भी वैसे मैकेनिकल गेज ही है। इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा क्लोज व्यू है इसमें। आप एक डायल है, जिस डायल के ऊपर आपके क्या है, डिफरेंट एक स्केल बना हुआ है। ठीक है। सर्कुलर आपका एक स्केल है। इस स्केल के ऊपर आपकी रीडिंग है 0 से लेके 160 तक। ठीक है। डिफरेंट आपका यूनिट्स है यहाँ पे। पीएसआई में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच में, या फिर हम लोग प्रेशर को मेजर करना चाहें बार में, है ना, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग क्या है, इस डायल की सहायता से आराम से मेजर कर सकते हैं कि हम लोग जो टायर के अंदर, हमारी कार के टायर के अंदर के जितनी हवा डलवा रहे हैं उसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो आपका प्रॉपर हवा फिलअप हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होती है, तो उनके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जब ही जान पाएंगे जब हम लोगों को प्रेशर के बारे में पूरा इन डिटेल नॉलेज होगा। तो हम लोग प्रेशर को पहले स्टडी करते हैं। प्रेशर को आप देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रेशर आपके डिफरेंट काइंड के प्रेशर होते हैं। जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, गेज प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। ये डिफरेंट काइंड्स के आपके क्या है, प्रेशर है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए ये जो एक डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि इसमें जो एक्स एक्सेस है इसके ऊपर तो हम लोगों की क्या है, जीरो प्रेशर लाइन है ना। ये हमारे लिए बेसिकली आपका रेफरेंस है ना। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, जीरो है। इसके बाद अगर हम बात करें वाई एक्सेस पे, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आपको दिखाई दे रही होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने आगे ड्रॉ की हुई है, जहाँ पे आगे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ है पी एटीएम। पी एटीएम मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब
वायुमंडलीय दाब, और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है 1.01325 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ट को हम लोगों को ध्यान से समझना है। अगर हम लोग इस चार्ट को समझ पाए तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टाइप के प्रेशर्स की जो टर्म्स दी हुई है या जितने भी टाइप के प्रेशर दिए हुए उनको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारे लिए हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं, अगर हमें दाब को मेजर करना है तो पहले क्या लेना होगा, हमें एक रेफरेंस लेना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेफरेंस लिया है, तो दो सिस्टम जनरली प्रेशर को मेजर करने के लिए जो दो तरह के सिस्टम यूज किए जाते हैं, उनमें अगर हम रेफरेंस की बात करें तो जो पहला सिस्टम होता है उसके अंदर हम लोग रेफरेंस लेते हैं अपना एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को यानी कि कंप्लीट प्रेशर की वैल्यू क्या है होगी, वहां पे जीरो होगी, जिसे हम लोगों ने जीरो प्रेशर लाइन से डिनोट किया है यहाँ पे। दूसरा जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं विद रेस्पेक्टिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो वायुमंडलीय दाब हमारा, जिसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार, है ना। तो यहाँ पे जो ये सेकंड वाली ऊपर वाली जो लाइन है जो 1.01325 बार है, वो बेसिकली आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट कर रही है। तो पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो जितनी भी इनमें टर्म्स है उनमें सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब की बात करें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो बेसिकली एनवायरनमेंट में जितने भी गैसेज हैं, हमारे इस वायुमंडल में जितने भी गैसेज है, वाष्प है ना, जितने भी, उनकी वजह से क्या होता है कि ये जितने भी एनवायरमेंटल गैसेज क्या करती है, जो पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं उन पे क्या करती है, एक तरीके से अपने भार के कारण क्या लगाती है, दाब लगाती है। तो जितने भी एनवायरमेंटल गैसेज, मास्क या जो व्यापारी, इनकी वजह से जो इनका जो भार है उसकी वजह से जो अपने जो जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर उनके ऊपर क्या लगता है, एक दाब लगता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, 1.01325 बार, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जितने भी अर्थबाउंड बॉडी है उनके ऊपर, सबके ऊपर ये लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से, और यहाँ पे स्मॉल अक्षरों में जैसा कि लिखा है PATM, है ना। PATM मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाले दाब की हम बात करते हैं, जो दाब का दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर या फिर प्रमापी दाब। गेज प्रेशर या प्रमापी दाब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे इस फिगर को देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है, मैंने एक बिंदु ए डिनोट किया हुआ है, आप इस बिंदु ए को पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये बिंदु ए, बेसिकली इस बिंदु ए की लोकेशन कहाँ है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका ज्यादा वैल्यू है, यानी कि इसकी ए पॉइंट पे आपकी प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर, जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो बी पॉइंट पे बात करें, तो अगर बी पॉइंट पे अगर हम लोग को प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग इस फिगर की सहायता से अंदाजा लगा सकते हैं कि बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मतलब वायुमंडलीय दाब से कम वैल्यू है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वायुमंडलीय दाब का मान अगर 1.01325 बार जो कि स्टैंडर्ड होता है, तो बिंदु ए पे अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो उस पर प्रेशर की वैल्यू 1.01325 बार से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू है बिंदु ए पे। इसी तरह अगर हम बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी पे दाब क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तो जब भी हम लोग गेज प्रेशर को मेजर करते हैं तो गेज प्रेशर क्या होता है, बेसिकली जब भी हम लोग प्रेशर को रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब भी वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष प्रेशर की गणना करते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब को हम लोग बेस मान रहे हैं, यानी कि अब हमारी बेस लाइन क्या है, जीरो ना होके कितनी है, 1.01325 बार। तो अब अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब को बेस मानते हुए फिर प्रेशर की गणना करते हैं, तो अगर वायुमंडलीय दाब से ज्यादा प्रेशर है ना, तो हमारा क्या होता है, गेज प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, गेज प्रेशर आपका वायुमंडलीय दाब से कम भी हो सकता है ना, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में। तो गेज प्रेशर को अगर हम लोग परिभाषा वाइज या डेफिनेशन देना चाहे गेज प्रेशर की, तो वह प्रेशर जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या वायुमंडलीय दाब के रिलेटिव मेजर किया जाता है, वो कहलाता है गेज प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु ए के ऊपर जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके और बिंदु ए तक एक लाइन बनाई हुई है जो कि आपकी गेज प्रेशर को पी गेज से जिसे डिनोट किया है, बेसिकली वो गेज प्रेशर को डिनोट कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी प्रेशर की टर्म्स है, एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसे हम लोग निरपेक्ष दाब भी कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, अगर हम लोग प्रेशर को मेजर करें रिलेटिव टू जीरो प्रेशर लाइन, यानी जो हमारी जीरो प्रेशर लाइन है, जो ये आपके एक्स एक्सिस पे बॉटम साइड में बनी हुई है,
इस जीरो प्रेशर लाइन के रेफरेंस में अगर हम लोग प्रेशर को मेजर करें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा निरपेक्ष दाब। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दो तरह के रेफरेंस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, आइदर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मानेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जीरो प्रेशर लाइन है उसको बेस मानेंगे। तो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान के फिर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वो तो हमारा क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर कहलाएगा। और अगर हम जीरो प्रेशर लाइन को बेस मानते हुए हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे, अगर मैं बिंदु ए की बात करूं, पॉइंट ए की, और पॉइंट ए पे अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो मुझे ये ध्यान है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, अगर हम लोग प्रेशर को मेजर करें जीरो प्रेशर लाइन के रेस्पेक्ट में या जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर मैं मेजर करूं, अगर मुझे को बिंदु ए पे यानी कि पी ए पे आपका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का दोनों का क्या हो जाएगा, आपका एडिशन, वो क्या कहलाएगा, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों, क्योंकि अब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, जीरो प्रेशर लाइन के रेस्पेक्ट में। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस उसके ऊपर जो आपका गेज प्रेशर है, उन दोनों का एडिशन क्या कहलाएगा, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसी भी सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग हमेशा जीरो प्रेशर लाइन के रेफरेंस मानते हुए प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें दूसरा जो सिस्टम है, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर कहलाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारी जो फोर्थ टर्म है जिसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर की बात करें कि अगर हमारा जो प्रेशर है वो अगर वायुमंडलीय दाब से कम दाब है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वैक्यूम प्रेशर, या जिसे हम कहें निर्वात प्रेशर, निर्वात दाब, या फिर सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कहलाता है। यानी कि अगर प्रेशर की वैल्यू वायुमंडलीय दाब से कम है हमारे, यानी कि 1.01325 बार से कम है, तो क्या कहलाएगा, आपका वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा या निर्वात दाब कहलाएगा। और अगर हम लोग बात करें जीरो प्रेशर लाइन की, तो जीरो प्रेशर लाइन पे चूंकि आपका क्या है, दाब एक पूरा का पूरा क्या हो चुका है अब जीरो, यानी कि आपकी एकदम फुल्ली आपकी कंप्लीट वैक्यूम की कंडीशन आएगी आपकी यहाँ पे। ये जो जीरो प्रेशर लाइन है आपकी, जो बॉटम साइड में एक्स एक्सेस है वहां पे, है ना, तो वहां पे आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट वैक्यूम होगा। और अगर हम लोग बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस फिगर की सहायता से देखें तो आपका बी पॉइंट पे प्रेशर आपका क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, जिसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया, आपका वैक्यूम प्रेशर से। जैसे जैसे प्रेशर इससे और कम होता जाएगा और धीरे धीरे जब तक वो एक्स 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 पे जो हमारा जीरो प्रेशर लाइन पे पहुंच जाएगा तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, कंप्लीट वैक्यूम की कंडीशन कहलाएगी। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल प्रेशर, है ना। डिफरेंशियल प्रेशर मतलब, डिफरेंशियल प्रेशर का मतलब क्या है, अगर हम लोग दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर निकालना हो हमें, अगर दो बिंदु, जैसे सपोज करो आपका कोई पाइप है, एक पाइप ये वाला है और एक पाइप ये वाला है, इस पाइप पे कोई पॉइंट है और इस पाइप पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे सपोज करो ए पॉइंट है और इस जगह पे आपका बी पॉइंट है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर दाब का अंतर निकालना है ना, यानी पी ए और पीबी, यानी कि पी ए माइनस पीबी अगर मुझे निकालना है, अगर ए ज्यादा है तो पी ए माइनस पीबी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर। या फिर मैं बात करूं कि मुझे एक ही पाइप में किसी दो बिंदुओं के बीच में दाब का अंतर निकालना है तो भी आपका क्या कहलाएगा, वो डिफरेंशियल प्रेशर कहलाएगा।